हयति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परकरीपटपीतपटं हरिं शतकिरीटनटीकृतकन्दनं लकुटवेणुकरञ्चलकुण्डलं पटकलं नटवेशधनं भजे पटुतनं नटवेशधनं भजे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गिरिराजधरण की जय। श्री अमले महारानी की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री राधिका रानी की जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहिता। गंगा के तट पर अनेक संत महात्मा विरक्त सिद्ध अबाल वनिता युवा वृद्ध सभी अवस्था के और सभी श्रेणी के अनेक भक्तों के बीच में, जिसमें एक नहीं अनेक लोकंते लोग आए हुए। आज देव भी आए हैं। देवता भी अपनी पत्नी को लेकर के आए हैं। एक तरफ गंगा की धारा है, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत के रस की कथा है, कृष्ण कथा। दुर्लभ ही वो मानसी लोग जो संसार में दुर्लभ वस्तु है, कोई मूल्य नहीं। राजा परीक्षित की कोई भावना नहीं है, कोई कामना नहीं है। भावना है, कामना नहीं। परंतु अनेक लोग आए हुए हैं, उनकी सब प्रकार की कामना है। संसार चक्र है, कौव धन की कामना है, कौव पुत्र की कामना है। सांसारिक प्राणी भी हैं, विरक्त भी हैं, जो युग युगंते तपस्या करें भैया केवल भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत प्राप्ति नहीं। आज सभी के हृदय में विश्वास है कि 7 दिन के ही अंतर्गत सबके लिए प्राप्ति हो, ऐसा मन में विश्वास हो फलदायक। कल की कथा में आपने सृष्टि के प्रसंग में मनु राजा की जो 3 कन्या ही उनके वंश को विस्तार सुना। पुत्रन के वंश का विस्तार, सबसे बड़े जो पुत्र है मनु राजा के, उनको नाम है प्रियव्रत। व्रत कहा है एक संकल्प है, जिन्हें केवल सत्संकल्प करवे को ही हृदय में शौक है। वेदन को वाक्य तन्मे मनो शिव संकल्प मस्ति। अब ये संकल्प कब उदय हुआ, ये प्रभु इच्छा। परंतु कहे हैं कि सद संकल्प करते रहो, असत संकल्प मत करो। अपने लिए भी क्या और दूसरे के लिए भी असत संकल्प मत करो। संकल्प अच्छे करते रहोगे, आज आपकी परिस्थिति नहीं है, कल वो सद संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। कोरोना काल चलो आ समय लोगों के मुख पे एक ही बात ही, इम्यूनिटी। आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो। जो निराशावादी हुआ, कहा भाई जो निराशावादी हैं उन्हें मृत्यु को वर्ण करना पड़ेगा।
प्रियव्रत राजा ने जितनी भी भूमि ही, ये आपको जो ब्रह्म वैवर्त क्षेत्र है या ब्रह्मा जी की कुटी है, यहीं से एक परिभाग की ओर है 7 द्वीप बनाए हैं। हम और आप जहाँ द्वीप में रहें, या को नाम है जम्बू द्वीप। ऐसे 7 द्वीप हैं, 7 सागर हैं, और 7 सागरन के बीच में स्थान स्थान पर पर्वतन को बनाए हो। ये तो सागर अपनी मर्यादा को तोड़ दें तो संसार की सृष्टि है समाप्त कर दें। क्या लिए? उनके रोग के लिए जगह जगह। अब ये हम और आप जो माला करें, माला में मनिया हैं जब करवे के लिए, परंतु मनिया के बीच में जो एक दानव रहे ऊपर, वो सुमेरु पर्वत को वह लाभो नहीं जाए। यहाँ से माला प्रारंभ करें, वहीं से वापसी लौट जाए, लंघन नहीं। अनेक नियम हैं, परंतु भक्ति में कोई नियम नहीं है, स्वतंत्र जो जैसे कर रहे हो। प्रेम आवश्यक है भक्ति में। जितनी भी मर्यादा है तो ये सब ज्ञानी के लिए है। यहाँ ज्ञानी की कोई आवश्यकता नहीं है। परम भीतरागी संत शिरोमणि भगवान सुखदेव, परंतु देहाभिमान नहीं है, बिना भलाई पहुंच गई। ऐसी कथा सुनाई रही हो जो सबके लिए हितकारी है। प्रियव्रत राजा ने व्यवहार नहीं, पीछे की छोटे भैया का प्रभाव है, वह नाम हो उत्तानपाद। संस्कृत में उत्तानपाद को अर्थ करोगे कि जाके पैर ऊपर हों। सभी के पैर नीचे हुए और ऊपर तो हुआ नहीं है सिर के ऊपर, परंतु आपको तात्पर्य है कि जो एक एक कदम सोच करके रखे, वो कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, ये विचार करके फिर आगे को कदम बढ़े। यह है उत्तान। सुनीति दे विवाह भयो, सुनीति सुलक्षणा है। सुनीति के यहाँ बहुत समय तक गर्भ नहीं है, कहें जो मतलब कुकर सुकर हुआ है, बच्चा पैदा हो, प्रयास नहीं करना पड़ा। आप कंगाला ने देखो जो फुटपाथ पे पड़े रहे, उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ा, उन्हें गिनती भी नहीं हो कितने बच्चा कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो वो सब सुकर कुकर योनि के हैं, मनुष्य नहीं है। अपना जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं, बालकन को भी बिगाड़ रहे हैं, तो वो कुकर सुकर योनि में दे आए हैं, योनि में आंगनों वापसी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान की भी मर्यादा है। हमारे आपके तो बहुत सन्निकट हैं, दूर नहीं है भगवान। 2 प्रतिज्ञा भगवान ने की है ब्रह्मा ने। लोग बाग जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में दौड़ लगाए रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि कहीं भी पृथ्वी भूमि के वीर अंत विहीन हो। आज भी कान्हा की जो रस माधुरी है, जो भक्त हैं आज भी मिले मिले, जैसे आप अपने सदगुरुदेव के लिए रोज दर्शन करो, पहुँचे भाई उनके पास ही। भगवान की प्रतिज्ञा है, ब्रज तज अंत न जाए हो, यह है मन में टेक, भूतल भार उतारे हो, धरे हो रूप अनेक। प्रतिज्ञा है, ब्रज छोड़ कर कहीं नहीं जाना। दूसरी है ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण हिन कवों पिसारे हो, मोह नंद बाबा की। माता पिता की संबंध दिखाई करके कह रहे हैं कि इनके बराबर मुझ प्यारो कोई नहीं है। आपके पास चित्रकूट है, भगवान श्री राम कनक बिहारी हैं, रात्रि में आए करके अयोध्यापुरी में शयन करें और दिन भर तो चित्रकूट सब दिन बसे। कोई कथा का है,
तो चित्रकूट में मंदाकिनी जी के दर्शन। तो ये राम कथा कृष्ण कथा का है कि चित्रकूट मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। मतलब जो कथा है वो मंदाकिनी नदी की तरह से है, वहाँ में जितने भी गोता लगाओगे आनंद आओ, जितने गोता लगाओ। और ये चित्त है, यही चित्रकूट है। तुलसी सहज स्नेह वन, श्री रघुवीर विहार। और जो प्रेम से कथा सुनने वाले भक्त हैं, उनके हृदय में ही निरंतर सीताराम सदा बसते रहे, ऐसी राधा कृष्ण बसती रहे परिवासन की। सुनीति का संतान नहीं हुई, बड़े बूढ़े जो पुरखा हुआ उन्हें बड़ी चिंता हुआ, वंश नहीं चले। सुरुचि से विवाह किया, राजा नहीं चाहते परंतु विवाह करना पड़ा। तो नाम ही सुरुचि है, जैसे मनावे को वैसे रहेगी। पहली शर्त रखी है कि मैं जब राजा की रानी बनूंगी, जो पहली रानी है दिया दासी बना के घर से बाहर कर दूंगी। राजा नहीं चाहे, परंतु कितनी पतिव्रता है, यही ये कहें गृह लक्ष्मी। यानी ये कह दी महाराज आपको वंश से चले तो वो या में कोई ऐतराज नहीं है, मैं दासी बनने को तैयार हूँ। और तो और मैं आपके राज्य भवन को भी छोड़ करके आपकी सीमा के बहुत दूर चली जाए। राज्य को त्याग कियो, राज्य की सीमा से बाहर जाकर के एक कुटिया बनाई, वहां जा करके और नारायण की भक्ति, नारायण को नाम लेती रही। सुनि जी को राज्य आयो, जैसे चाहो वैसे कियो। वो नाम ही सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है कुमति, सुनीति को अर्थ है सुमति। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निराना। भगवान ने कृपा की, दोनों के लिए एक ही समय पर गर्भ है। तो जहाँ समय सभी लोग छोड़ दिए संसार के, वास में संत कृपा कर। संत सरल चित जगत हित, जहाँ जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रत देव। हमें आप अपने परिवार की चिंता है, दूसरे की चिंता नहीं, परंतु संत ने सबकी चिंता है। उनके कोई घर परिवार तो है नहीं, नारद जी ये सबकी चिंता है। भगवान श्री राम को कनक भवन में अवतार भयो, सब लोग बहुत प्रसन्न भये, परंतु विश्वामित्र जी के लिए चिंता हुई। गादत न मन चिंता व्यापी, हरे हैं हरे बिन मरे हैं न निश्चल पापी। विश्वामित्र जी के लिए ये चिंता हुई कि भगवान यदि यार कनक भवन में रहे आए, राज्य सुख को त्याग नहीं किया, तो इतने महात्मा हैं, इनको जीवन सफल नहीं हुआ। कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी कुटिया में भगवान श्री राम आएंगे। इतने राक्षस हैं पैदा आएंगे जो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, उनकी जो मुक्ति होगी। तो यदि भवन में रहेंगे तो सबको कल्याण नहीं होगा। तो विश्वामित्र जी के लिए चिंता भई कि इन्हें बाहर निकालो। तो जैसा शल्य चिकित्सा करने वालों कोई डॉक्टर जीवन दान देवे के लिए चीरा फाड़ी भी करे, शरीर के लिए भी काटे, वो निर्मम है जाए, निर्दय है जाए। यदि हृदय में वास में दया आ जाए तो जीवन समाप्त हो जाए। तो विश्वामित्र जी को कठोर स्वरूप धारण करना पड़ो, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण के लिए अपने संग लेके गए। नारद जी ने देखो है सुनीति के लिए कि ये राज्य भवन में रहे वाली, यानी राज्य भवन को त्याग कियो। तो कुटिया में नित्य प्रति नारद जी महाराज जाए करके अभी देख रेख रखते। गर्भस्थ जो शिशु हो ध्रुव,
ध्रुव जो नामकरण किया नारद जी ने किया। नारद जी नित्य प्रति सुनीति के लिए भगवान की सुंदर कथा सुनाते हरवंशी। आपके गुरु जी भी कह रहे गर्भ अवस्था में के संस्कार बालक पर पड़े, माता के खान पान को संस्कार, माता के स्वभाव को संस्कार, तो वास्तव में अगली सुंदर कथा या सुंदर स्वर संगीत सुनाना चाहिए। रस को या सात्विक भोजन को आहार करना चाहिए, ज़्यादा तीखे वैसे जो उत्तेजक पदार्थ हैं बने तो बातें जो गर्भस्थ शिशु है बाकी लिए कष्ट हो, वही तरह की बाकी मनोवृत्ति बने जब संसार में आवे तो रोजाना कथा सुनाते। गर्भस्थ शिशु ध्रुव ने वो सब कथा सुनी, ऐसी प्रहलाद जी ने भी सुनी। समय आयो गर्भ पूर्ण भयो, ध्रुव महाराज को जन्म भयो, भगवान की लीला सुनी हुई। और वहां महल में सुरुचि के लिए भी एक पुत्र रत्न मिलो, जाको नाम परो उत्तम, जाको नाम परो ध्रुव। ध्रुव को अर्थ है या दिशा को भ्रम नहीं हो। ये जो हम और आप हर साल देखें कि सूर्य दक्षिणायन और सूर्य उत्तरायण, ये ध्रुव है, दो ही अक्षांश रेखांश हैं ज्योतिष चक्र के अनुसार। या समय जल को जहाज चले समुद्र में, वास्तव में रात्रि में दिशा को अनुमान नहीं हो, वास्तव में केवल वो देखो जाए कि दक्षिणी ध्रुव है कि उत्तरी ध्रुव है, ये दिशा है बताओ। जो दिशा को भ्रम नहीं करे वो मंजिल पर पहुंच जाए, जो दिशा को भ्रम हो जाए वो भटकते ही रह जाए। या वो अर्थ है ध्रुव। या वो अर्थ है ध्रुव। एक तरफ राज दरबार में बहुत मंगल बनो, सहनाई बजी, बहुत उत्सव बनो, एक तरफ कुटिया में कोई उत्सव नहीं। नारद जी ने जितनों भी उत्सव हो सकते जो एक पुत्र जन्म के समय हुए, वो सब उत्सव नारद जी ने कियो एक संरक्षक के अनुसार, और बराबर सांत्वना देते रहे सुनीति को, तू धैर्य रख, तो एक दिन नारायण तेरे ऊपर कृपा कर। समय आयो तुलसी नर को कावड़ो, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन बेईमान। जो आप कथा सुनाई चुकी। बालक दोनों बड़े हुए, एक ही पाठशाला में पढ़वे गए, रक्त को संबंध है, पिता को रक्त है, दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण भयो, मित्रता है। एक दिन ये उत्तम नाम को जो बालक है अपने भैया ध्रुव को लेकर के अपने घर गए, राजमहल में लेकर के आए। उत्तानपाद राजा सिंहासन पर बैठे हुए, देखो बहुत सुंदर तेजस्वी बालक है, ये उत्तम हो, तो दौड़ करके गए और पिता की गोद में चढ़ो। अब ये बालक ध्रुव देख रो, तो मैया ने बताया ही नहीं है तेरे पिता कौन है। जब भी ध्रुव प्रश्न करे मेरे मैया पिता कहाँ है, तो बोले बेटा तेरे पिता नारायण, रात्रि में तू शयन कर जाए, वास में तेरे पिता आवे, और प्रातः काल तू जगह तो तेरे पिता चले जाए। बहुत बड़ा काम है उनको, संसार है देख लो। ये विश्वास लेकर के चलते रहो। आज पिता की कमी आज भाई दिखाई पड़ी है, देख रहे हो। राजा पर रहो नहीं गए हो, राजा ने बालक के लिए अपने हाथ को इशारा दियो, और ध्रुव भी आज अपने पिता की गोद में बैठा होगा। ये बात ध्यान नहीं है कि मेरा पिता है, अबोध बालक।
सुरुचि रानी के लिए मालूम पड़ी। सुरुचि रानी ने सोची है, अरे यह राज्य सिंहासन पे यहाँ पर कोई दूसरा उत्तराधिकारी कौन आएगा, यहाँ पर तो मेरा ही एक बेटा है उत्तराधिकारी। दौड़ करके गई, समझ गई तेजस्वी देख करके कि अरे अवश्य ही राजा कोई ही अंश है। वह अबोध बालक के लिए हाथ पकड़ करके और जमीन पर पटक दिए। कभी जीवन में भी नहीं सोचो। बालक को जो हृदय हुआ वो एक शीशा की तरह हुआ। देख रहो भैया के, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, आज तक मैंने सोचा भी नहीं है। आज वो कारण ये जमीन पर क्यों पटक दिए हुए और देख रहे हो। इतनी मैं सोची के है कि देख तू यह राज्य को अधिकारी नहीं है, ये राज्य को अधिकारी तो यही है। तू कौन को बालक है, तेरी माता को पता नहीं, पिता को पता नहीं। यदि यह राज्य पर बैठना चाहे, गद्दी पर बैठना चाहे, तो तू या जीवन के लिए समाप्त कर दे और फिर दोबारा ते मेरे पेट से गर्भ से उत्पन्न है के आवे वो, तब राज्य को अधिकारी बने। ये दुर्वाक्य सुने हैं, छोटा कोमल हृदय है, कभी जीवन में नहीं सुने। केवल मैया को प्यार देखो। आज लौट करके आयो, बहुत देर रहेगी। सुनिधि चिंता कर रही है कि आज मेरा बालक ध्रुव गयो, आयो नहीं। लौट के आयो, रो तब रहा, बहुत जोर दो। मैया कह बेटा आज कोई कहाँ चलो गए। कहे मेरा एक मित्र है, यहाँ के जो राजा हैं इनको पुत्र है। अरे बस जमीन निकल गई। अरे बेटा तने ये कहा कर दिया, बहुत बड़ा अनर्थ है। अरे तू तो एक दासी को पुत्र है, तने राजा के पुत्र के संग कैसे मित्रता की। तू वहां तक मत जाइए, तेरे लिए जाएगा निषेध है। बोले भैया मैं आज एक तोते बात पूछना चाहूँ जो आज तक तने नहीं की, मेरे पिता कौन है। सुनीति का वही जवाब है। सुनीति के बेटा तेरे लिए हमेशा बताइए तेरे पिता नारायण नहीं भैया, मैंने आज तक अपने पिता को नहीं देखो। अगर नारायण है तो मैं विनती जरूर पूछूं कि मोए राज्य पर बैठे हुए को अधिकार क्यों नहीं है। ये बात उन्हीं से पूछूंगा, कहाँ मिलेंगे नारायण। घबराएगी। बोले बेटा तेरी ये अवस्था नहीं है, 5 वर्ष की अवस्था है। बोले सुने जंगल में जाके जो तपस्या करने मैंने नारायण मिले, मैं आज वहीं जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। घबराएगी बेटा तू नहीं जाने जंगल में कितने हिंसक पशु रहे, कैसे जंगल में दुख है, कैसी भीषण वर्षा पड़े, कैसी गर्मी पड़े, कैसी ठंड पड़े, तू कहाँ जाएगा। मैं तो नारायण से मिलवाऊंगी। बोले नहीं, यही प्रतिज्ञा है ध्रुव। मैया पकड़ती रहेगी, मैया छुड़ाए करके हाथ, और ध्रुव जी भागन लगे, दौड़न लगे। कोई दिशा को अनुमान नहीं है। आज जहाँ नारायण मिलेंगे वहीं उनके पास जाऊंगे। बहुत पीछे तक दौड़ी हैं, हार करके एकदम बैठ गई। जितने भी मार्ग देने करके जाए ये सभी से कहे मेरे ध्रुवा कोई लेकर के आप। संत जब आपत्ति आवे तब जो मिले, कि स्वार्थी हुआ भी केवल सुख में मिले या टमन दुख हुए वास में छोड़ करके चली जाए। तो यहाँ में बतावे है कि जैसे जंगल में आग लग जाए तो वह पक्षी छोड़ करके चली जाए, या जंगल में आग लग जाए वहां से मृग छोड़ कर चली जाए। और ये जो गड़का हुआ वेश्या, जब तक पैसा रहे तब तक ये रहे, या के पास पैसा समाप्त हो जाए भाई छोड़ करके चली जाए। और ऋतो जो दत्त दक्षिणम, और जो ब्राह्मण हुए वे दक्षिणा लेवे के बाद में चली जाए रुके नहीं। हम शामिल नहीं है। नारद जी महाराज आए, सुनीति रोई।
महाराज मेरे जीवन में एक ही सहारा हो, वो आज मेरे पास देखो। नारायण मेरी कितनी परीक्षा लेंगे, आप जैसे बताते ऐसे ही मैंने किया। मैं नारायण बताती रही, आज ये बालक अबोध अवस्था को है, न मालूम कौन सी दिशा को गए, बोले तू शांति रख मैं जाऊं। नारद जी महाराज पीछा करते हुए गए हैं, ध्रुव के लिए आवाज दे रहे हैं, ध्रुव रुक नहीं रहे हो, जैसे पवन बेचते ऐसे दौड़ तो चलो जाए रहो। नारद जी महाराज ने जाके रास्ता रोको बीच में, बेटा कहाँ जाए रहो, लौट कर चल। बोले नहीं अपनी तो बताओ, मैं आज नारायण के ही पास जाऊँ। बेटा नारायण के पास जाएगी तेरी अवस्था नहीं है, तो नहीं मालूम, मैं तो नारायण से मिलाऊंगा। बोले नहीं महाराज, मैं आपके आश्वासन पे इतने दिन में झेलो, मैंने आश्वासन, आज कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण भी चले जाए, पर मैं जाऊंगा। कहाँ जाए वो? बोले तो मुझे भी नहीं मालूम। जब देख लियो प्रतिज्ञा बहुत कड़ी प्रतिज्ञा है, तो नारद जी ने भी सोची है कि ये ऐसा बालक है जो जीवन में जाके मेरा नाम करे। नारद जी महाराज ने कही, देख तू जाएगा तो मैं तो बताऊं। पुण्यम मदवनम यत्र नित्यम सन्नेतो हरि यमुनायास्तटमापन्न नित्यम सन्नेतो हरि। ये मथुरापुरी जो नाम परो है, पहले या को नाम हो या मधु नाम को दानव रहे तो, या को नाम हो मधुपुरी। आज भी जय गुरुदेव को जहाँ आश्रम है वहाँ मधुवन पड़े, ध्रुव जी महाराज को मंदिर है। आपके यहाँ भी ध्रुव कोटिलो है बेठूली, और वहाँ भी स्थान, एक स्थान स्मशान के पास में है, वहाँ भी ध्रुव की लो मथुरा, पंचकोशी परिक्रमा में पड़े। बोले भैया वहाँ नित्य प्रति कन्हैया नृत्य करते रहे, नित्य प्रति वहाँ रहो, आवे निरंतर निवास है, वहाँ छोड़ कर के नहीं जाए। तू जाए तो यमुना किनारे पे वहाँ जा, देख यमुना जी में स्नान नित्य प्रति करियो, यमुना जी के जल को पान करियो, और मैं तो एक मंत्र बताऊं और मंत्र को जाप करियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को उपदेश कियो कि बेटा या यम सप्त रात्रन प्रपठन पमान पश्यति खेचना, या को जो निरंतर जाप करो दिन रात, बाकी ऐसी दिव्य दृष्टि है जाए कि आकाश मार्ग में ग्रह नक्षत्र वाय दिखाई पड़े, उनको गति दिखाई पड़े। जैसे व्यास जी महाराज ने संजय के लिए मंत्र दिया हो, बैठे बैठे महाभारत के युद्ध को धृतराष्ट्र के लिए सुनायो, ऐसे दिव्य दृष्टि नहीं। नियम बतायो, लौट के आया करके माता को आश्वासन दियो, रो रही है बेसुध आएगी, खानो पीनो सब छोड़, देह को अनुसंधान नहीं है, पागल किसी स्थिति। ध्रुव जी महाराज गए, जैसे विधि बताई वही प्रकार से विधि पूर्ण की। यमुना जी में नित्य प्रति स्नान करें, यमुना जल को पान करें, और भगवान को चतुर्भुजी नारायण को जो रूप बतायो वह को ध्यान करके वह को पूजन करें और मंत्र को जाप करें। 1 महीना पर्यंत ध्रुव जी महाराज ने ये नियम को पालन किया, सब कुछ छोड़ दियो, एक समय जो भी मिल जाए वह लेकर के आराधना की, नहीं भगवान प्रकट नहीं भई। दूसरे महीना में नारद जी ध्रुव जी महाराज ने 1 सप्ताह को नियम लियो, 1 सप्ताह में एक बार जो कुछ मिल जाए, कंदमूल फल मिल जाए, वह को लेकर के और निर्वाह कियो, भगवान नहीं आए। दूसरा महीना भी गया, तीसरे महीना में पाक्षिक है वो, 15 दिन में एक बार जो भी कुछ मिले वह खाए करके, और ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, फिर भी भगवान नहीं आए। चौथा महीना भयो,
महीना भर के बाद में एक बार कुछ भी ग्रहण करके तपस्या की नहीं, भगवान नहीं है। 4 महीना व्यतीत है गए, 5वें महीना में वो भी छोड़ दियो, केवल यमुना जल को पान करके तो भगवान की आराधना की नहीं, भगवान नहीं आए। 6वें महीना में जल को भी त्याग किया है और अपने सब जो प्राणवायु है सबको संचय करके एकदम प्राणायाम की स्थिति, वायु को पान करके केवल एक बार मुख खोल करके और वायु ग्रहण करें। वादे ये स्थिति है गई, बिल्कुल एकदम जड़वत है गई, कोई शरीर को अनुसंधान नहीं, और नेत्र में हृदय में भगवान नारायण को स्वरूप विराजमान है। या प्रकार कठोर तपस्या करे थे, जितनों भी त्रिलोकी है सबकी श्वास घुटन लगी। नारायण के पास में सब पहुंचे महाराज, सबकी श्वास कमजोर है गई। ये कहा है रो एकदम पूरा संसार जाते जो है त्राहिमाम कर रहा है, महाराज आप कुछ करो। बोले कि मोते बहुत बड़ी गलती हुई है, एक बड़ो अबोध बालक 6 महीना तो मेरे वो मिलवे की हट कर रहा और मैं नहीं गया। आज मैं स्वयं चल करके जाऊंगा और ऐसे बालक के दर्शन करूंगा। भगवान नारायण आए, भगवान नारायण देखो बड़ा सुकोमल स्वरूप है, बिल्कुल एकदम एक पैर पे खड़े है। 6वें महीना में तपस्या की भगवान नारायण ने आए करके आगे नहीं आवाज दी बेटा ध्रुव, परंतु संधान नहीं है, अपने प्राणवायु को रोक रखा है, कहीं चित्त में नेत्रन में भगवान के दर्शन नहीं चले जाए। लोग भगवान के दर्शन करें भक्त, परंतु आज भगवान अपने भक्त के दर्शन करने के लिए आए हैं, दर्शन करके बड़े गर्व है। मन में सोचने लगे अरे मेरा तो हृदय बहुत कठोर है, वज्र को हृदय है, मैंने बालक के लिए इतना कष्ट दिया। बड़े बड़े महात्मा तपस्या के डगे जाएं और या छोटे से बालक को आज इतना बड़ो संकल्प। तो चतुर्भुजी स्वरूप थे, चतुर्भुजी स्वरूप को आगे हृदय में थे, नेत्र में थे, भगवान ने अंतर ध्यान किया है। तो जैसे कोई कौत कुछ खो ही जाए, वो भड़बड़ावे या नींदन में से उठ करके भड़बड़ाने लगे, नींद खुल जाए तंद्रा, ऐसे ध्रुव जी महाराज की एकाएक नेत्र खोले ध्रुव जी महाराज ने। देखो जहाँ स्वरूप को नारद जी ने बतायो वही स्वरूप। सोलोचन गोचर मम आवा, बहुरे के प्रभोस बनाए बनावा। जन्म जन्म मोने यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। देख रहो खुली आंखन की, अरे जो स्वरूप मैंने केवल सोचा हो, मेरी मैया तो बताती ही भगवान इतने सुंदर हुए, परंतु आज मेरे मन में आयो हाय, मैंने आयु में जल्दी कर दी नहीं। इनकी तो लोग बड़ी स्तुति करें, मैं तो पढ़ो लिखो भी नहीं हूँ, कैसे इनकी स्तुति करूँ मैं। नारायण समझ गए, नारायण ने अपनो शंख लेकर के या कि कपोल पर लगाया और पस्पृश्य वालम कृपया कपोले, जैसे ही कपोल पर शंख लग भैया सरस्वती की कृपा भई, दिव्य वाणी प्रकट हुई। दिव्य वाणी थे ध्रुव जी महाराज ने जो स्तुति की नहीं, शायद कौन ने नहीं की नहीं जीवन। ध्रुव जी महाराज कहें योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यास्यस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अरे महाराज योऽन्त प्रविश्य, आपने अपने श्री अंग को मोते स्पर्श कियो, तो जैसे मरे के लिए आत्मा में प्राण आए जाए, ऐसे महाराज मेरे शरीर में पूरे में एक अलग तरह की स्फूर्ति जागृत है।
मेरी वाणी में महाराज आज आप विराजमान हैं। ये वाणी है तो ये आपकी दीनी भैया है। अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादि, मेरे पास कुछ नहीं है महाराज। मैं आपके चरणन को बंधन करो, ये जो मेरे हाथ हैं ये आपके चरण को स्पर्श करें। अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। या मेरे तो शरीर के रोम रोम में महाराज आप बसे हुए हो, आपको ही अधिकार है, आपकी दीनी वाणी है, आपकी दीनी दृष्टि है, आपको ही सब कुछ दिया हुए हो। मैं आप कहा कर दे दूँ। मैली चादर ओढ़ के कैसी द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे हरि, अब मैं हार के आया, अब क्या हार चाहूं। कहाँ तो एक प्रतिस्पर्धा ही राज्य की, एक अपमान हो, एक सुरुचि के बोले हुए वचन है पास में, परंतु सब कुछ भूल गए। आज भगवान ने पाया करके कोई इच्छा शेष नहीं। ये कि मैं निरंतर इनके लिए देखते जाओ और मोते ये कहीं स्वरूप दूर नहीं जाए। आज भगवान ने, नारायण ने ध्रुव जी महाराज से क्षमा याचना मांगी, बेटा मेरे लिए क्षमा। मैंने तो बहुत कष्ट लिए, आए भी मैं देख कर मैंने जो तपस्या की है, बड़े बड़े मेरी तपस्याएं नहीं कर सके, जो तेरी कठोर तपस्या मांग, तुझे चाहिए वो मांग, मैं बहुत खुश हूँ। गुरु जी महाराज कहे मुझ मांगनो का है, मुझ तो आप देखना हो, मैया आपको ही नाम सुनाती ही आप मिली। अब मुझे छोड़ करके कभी जाइए हूँ। भगवान बोले मैं तो सदा तेरे संग में, मैं तो छोड़ कर जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ। और बेटा तेरी माता, तेरी देख सबसे बड़ा जो गुरु है माँ है। तेरी माँ तेरी प्रतीक्षा कर रही है, एक एक श्वास गिन रही है। एक बार तू अपनी मैया के पास में नहीं मारा, अब मैं कहीं वो संसार अच्छा नहीं लगा, आप ही तो जगत की माता पिता हो। बेटा मेरा कहवो ये एक बार अवश्य मैं तेरे सदा संग में रहूंगा। देख तू 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य करे वो। बोले महाराज वो राज्य की क्या आवश्यकता है, वो जो सुख मिल गया वो राज्य में सुख नहीं है। बोले मैं दे रहा हूँ तो अपनी। और जब माता ने तेरे अपमान किया वही माता आज तेरे चरणन में करके प्रणाम करें। एक वरदान और, बेटा सब दुनिया के जो जीव हैं उनको काल देव लेवे के लिए आवे। आज काल के सिर पर तू पैर रख करके और विमान में बैठ करके सदैह मेरे धाम के लिए प्राप्त हो गए। कोई भी ऊपर के लोकन में सदैह नहीं गयो, परंतु तू जाएगा। तो आज भी आप देखो, जैसे में विवाह हुए तो बस में वर और वधू के लिए दर्शन कराया हो जाए। रात के 12 बजे के बाद में पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के कोने में नित्य प्रति एक ही स्थान पर ध्रुव को तारो उदय हुए। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब चक्कर लगाते रहे, परंतु ध्रुव को तारो एक ही स्थान पर। बेटा एक वरदान हो। बोले महाराज जब मैया की कह रहे हो, मेरी बात मैया के प्रति कोई द्रोह नहीं है, मेरी मैया को कोई कष्ट नहीं मिलना चाहिए। बोले बेटा जा परिवार में तू जैसा बालक पैदा है, बाकी तो 7 पीढ़ी धन्य है।
जहाँ तेरो स्थान होगा वहीं तेरे माता पिता को भी स्थान होगा। तो ध्रुव जी के पास में 2 तारे और बड़े हल्के टिमटिमा में वे ध्रुव जी के माता पिता। ध्रुव जी ने कस के पकड़ दिए भगवान को, मैं जान नहीं दूंगा। बालक को हट है, 4 हट हुआ जीवन में, बाल हट, स्त्री हट, योगी हट और राज हट। भगवान ने देखो ये मुझे छोड़े कौन, द्रवित है। भगवान अंतर ध्यान है कि फूट फूट करके ध्रुव जी महाराज मन है, मैं आयो और मेरे पास से सब कुछ लुटो तो फिर बेकारी को बेकारी रहेगो। सिर पटकते हुए लौटे अपने राज्य की तरफ। यहाँ सुनी थी रास्ता आते जाते बारी सबसे पूछे, पागल की सी स्थिति है कि अरे मेरा कोई ध्रुव देखो हो तो पता ही हो भैया। सब आश्वासन देकर के जाए, सालन निकल गई, 6 महीना निकल गई। सोचे अब मेरा ध्रुव जिंदा नहीं बचा हुई, वो जंगल में भूखो प्यासो रह करके समाप्त है वो होगा, या जंगल के जो शिकारी जीव है वन्य बात को लिए ग्रास कर लिए होगा, मेरा ध्रुव नहीं आवेगा। ये सब जो बताए रहे हैं वो झूठ बोल रहे। ध्रुव जी को ढूंढते आते हुए हो, नगर के माली ने देखो है, माली ने आज आए करके सुनीति के लिए समाचार दियो, भैया तेरा ध्रुव आए हो। बोले ऐसे ही सुनते सुनते वो 6 महीना व्यतीत है। सब मोते ऐसे ही कहें, यदि तू सत्य बोल लो तो मेरे पास अब कुछ है नहीं, मैं निर्वासित हूँ, कुटिया में रह रही। ये एक सौभाग्य को सूचक मेरे पास है, या आज की भाषा में लोग मंगलसूत्र कहें। बेटा ये मैं तो उधर अपने गले को कंठा उतार करके माली को दिया। ध्रुव जी महाराज आए, चारों तरफ जैसे खबर पड़ी, ये अयोध्या पड़ी के राजा है, अयोध्या वासन को खबर पड़ी, चारों तरफ नगरवासी सब जो है द्वार पे एकदम नगर की सीमा पे पहुंच गए सत्कार करने के लिए। राजा को पता पड़ी, राजा भी पहुंचो है, सुरजी रानी भी पहुंची है। आज इतना बड़ो पश्चाताप, चारों तरफ से मंगल वाद्य बजे हैं, सहनाई बजी है, फूलन की वर्षा हुई है। ध्रुव जी महाराज के सत्कार को, ध्रुव जी महाराज को सब लेकर के भैया कुटिया के दरवाजे पर खड़ी, रोते रोते आंख अंधी है। ध्रुव जी महाराज मैया दिल पड़ी, जब विश्वास नहीं हो वो कार्य है। सुनी दिया बेटा तू देखने के लिए, अब मेरे पास आंख नहीं है, आज तू आयो तो मैं तो देख नहीं सकूं। ध्रुव जी महाराज ने अपने दोनों हाथों से मैया के आंखों के असूआ के लिए पहुंचो, आंसू के लिए ऐसे ही हाथ लगे, ऐसे ही नेत्र की ज्योति आएगी, देख करके गदगद हुई। सबने बहुत सत्कार किया है, उत्तानपाद राजा ने बहुत सत्कार किया। जो सुरुचिवा ने अपनी क्षमादान मांगो है, बेटा आज के राज्य हमारो नहीं है, आज के ये राज्य तीरो है, राज्य पर अवशिष्ट कियो, परंतु भगवान के नहीं राज्य की सुख नहीं मिलो। ध्रुव जी महाराज को खुशी नहीं, नारायण के कोई भी को दुख है। आज मेरी मैया ने बताती है नारायण पिता है, सुरुचि के लिए धन्यवाद दिए। आज तुम वो धक्का नहीं देती तो मैं नहीं, मोह नारायण नहीं मिलती। 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य कियो, मृत्यु को समय आयो
मृत्युदेव स्वयं आए, बोले महाराज मेरा नाम बहुत कलंकित है, यानी ये जो अपने चरण है मेरे मस्तक पर रखो। मृत्युदेव के मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव जी महाराज ने विमान में बैठ कर गए और जय जयकार की भरी हुई है। तो भगवान के लोक के लिए ध्रुव जी महाराज ने पदार्पण किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ये उत्तानपाद वंश की कथा। अब प्रिय व्रत राजा को विवाह है और इलाके संग में प्रिय व्रत राजा के 9 पुत्र भाई हैं, वही नव योगेश्वर है। ध्रुव जी महाराज के वंश में ही अंग राजा भाई। अंग राजा बहुत प्रतिभाशाली राजा, और अंग राजा ने ये थोड़ी कथा सुन भी की है, समझ भी की है। कथा तो सुन भी की है परंतु समझ भी की। अंग राजा का कोई संतान नहीं भाई, कहीं कहीं वंश में विरोध रहे तो ये विरोध नहीं है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, जिन्हें चाहना नहीं है उनके अनेक संतान हुए, और जो कोई प्रतिभाशाली हुआ है, जब वंश बहुत विमल हुआ है, वाके लिए बहुत मेहनत करके, क्योंकि सुची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट हुई जाए थे। यदि एक ही होगा बहुत तरस का होगा, परंतु वो कोई योगी आवेगा, कोई जो है बहुत चमत्कारी आवेगा, कोई साधारण बालक जन्म नहीं देगा, तो वह आयु में प्रतीक्षा करनी पड़े। तो अंग राजा के संतान नहीं भाई, बहुत समय के बाद में एक संतान वही। तो आज की महिलाएं भी यही करें, अधिकांश पुत्रशोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने, संतान प्राप्ति तो करें परंतु संतान की परवरिश नहीं करें। ये सबसे बड़ी बात, यानी संतान की परवरिश नहीं की और संतान भी कभी माता पिता की नहीं बने। जो पैसा दे संतान को पाले, वो संतान भी ब्रेन राजा जैसी बने, धुंधकारी जैसी बने, और ध्रुव और प्रहलाद जैसी नहीं बने। रानी ने या बालक के लिए अपनी पीहर में पालवे को दे दियो। पीहर कहाँ हो जहाँ मृत्यु को वास हो, मृत्युदेव के यहाँ पीहर हो। तो मृत्युदेव के यहाँ कहा कार्य, जैसे बड़े बड़े लोग कारागार में बंद रह जाए, फिर छूटे में मार पड़े, तो दिनों रात एक पीड़न, कोई पापी आए रो, रोए रो, दंड दियो जाए रो। तो ऐसे वातावरण, ये वातावरण को फर्क पड़े। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये बालक तो बहुत दिव्य आवे माता के गर्भ में, परंतु माता पिता यहाँ पे ध्यान नहीं करें। तो बालक को जो स्वरूप हुए एक शीशा की तरह हुआ। शीशा में जैसा प्रतिबिंब देखोगे ऐसा दिखेगा। अनुकरण कर व्यवहार हुआ, ग्रहण धारण पटोर बालक, तुम करोगे वैसे करें। तो आप देखो बहुत से लोग तो बूढ़े बालक है, जाए बालक के खिलाते खिलाते पुतले भी बोलने लगे, मुँह भी बनाने लगे, घोड़ा बन के भी चलने लगे। तो बड़े बालक एक स्वभाव, वहाँ बूढ़े के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, समय पास करने को नहीं है, और बालक के लिए कोई समय देवे वाला नहीं है, सब अपने कार्य में लग रहे। तो बूढ़े की बालक की मित्रता है जाए और बूढ़ो बालक की अवस्था में पहुँच जाए। जितना प्यार माता पिता दे एक संतान नहीं करे, और बातें ज्यादा कहीं विशेष प्यार बाबा और दादी से करे। मूल से बड़ो ब्याज है जाए, वहाँ लालन पालन भयो, वहाँ पर लालन पालन है कि बड़ो है करके जब लौटो तो हमें हिंसक प्रवृत्ति है। न तो वो माता पिता के लिए माने, न वो महात्मन को गुरुन को माने, न को मंदिर में जाकर ढोक दे। वो एकदम निरंकुश है। वो कोई अंधो दिख जाए तो वह ढकेला मार कर कुआं में गड्ढे में डाल दे। ऐसे ऐसे कार्य करे जाके उत्पीड़न हो। छोटे छोटे बच्चा सो रहे हो, उन्हें सोते थे जगाए दे। ऐसा हाथ पर हाथ एकदम और दंड है करके सबकी मजाक उड़ानो। सबने सोची अरे ये कैसा बालक है ध्रुव जी के वंश, कहाँ तो ध्रुव जी का वंश।
वशिष्ठ जी महाराज के सामने की बोले, महाराज ये वंश तो बहुत विमल है, परंतु यहाँ की जो परवरिश है, यहाँ को जो दाना पानी है, अगर सही खाद नहीं मिलेगी तो वो वृक्ष जो बड़ो नहीं होगा। खाद पानी दोनों मिलने चाहिए। महाराज यहाँ में या की कोई कमी नहीं है, या पालवी वाली की कमी। इतना निरंकुश है वो, महात्मन के लिए दंड दे, बड़े की मजाक के लिए उड़ावे। अंग राजा बहुत दुखी भये। वशिष्ठ जी महाराज थे, गुरु महाराज थे, मैंने कि कहा करोगे? अंत तो तजेंगे पामर तू न तजय अब ही थे। महाराज तुमने जो कार्य हो वो पूर्ण कर दियो, राज्य को बढ़िया चलायो। अब यार राजी राजी दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मार के ले लेगो। तो यार राज्य दे करके उन्हें घर जाओ जंगल में। अंग राजा ने राज्य को त्याग किया, या को शासन आयो, यानी जितने भी दान पुण्य यज्ञ आदि है सब बंद कर दिए। न होतव्यम न दातव्यम कदाचन, पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो, देनो है तो मोह दो। यानी ऐसा निरंकुश शासन किया, प्रजा जो बहुत पीड़ित हुई। सबने वशिष्ठ जी महाराज थे। महात्मा के हृदय में दया है। महात्मा या के पास एक बार राज दरबार में पहुंचे, सुंदर हार लेकर के या को सत्कार करने के लिए आए। कहाँ तो ये महात्मा ते चिड़ रखता हो, यानी देखो मेरा सम्मान करके आए हैं, बड़ो प्रसन्न भयो, इनने मेरी बात मान ली। महात्मा ने या के लिए हार पहनाए हो, प्रसाद दियो, या के लिए वरदान दिया, भैया तेरी खूब कीर्ति बढ़े, खूब यश बढ़े, तेरो खूब तेरो राज्य बढ़े। प्रसन्न बेटा एक बात तो तुझे कह भी आई, मैंने जो यज्ञ अनुष्ठान सब बंद कर दीजिए, पूजा पाठ बंद कर दियो। याते बेटा ये आज प्रजा में अकाल है, वो अन्न उत्पन्न नहीं है रो, और बड़ा शक्ति समाप्त है गई, वृक्षण पर फल नहीं है रे, सूखे वृक्ष है गए हैं, जल का प्रवाह रुक गया हो। बेटा यह काम है प्रारंभ कर दो। ये जो बात सुनी एकदम गले नहीं उतरी, एकदम पेश असम्मान करने लगो। बोले महाराज जैसा कोई गण का जो उपदेश दिया, कोई वेश्या यदि उपदेश दिया तो वो अच्छा नहीं लगे, ऐसे आपके मुख पे ये उपदेश अच्छे नहीं लगे। जहाँ से आई वहाँ लौट जाओ। देखो ये मानने वाला नहीं, मुख दे कोई अपशब्द नहीं कहे, केवल हुंकार देनी है आगे पास जाते में, वह हुंकार मात्र दे। ये जो सिंहासन पर बैठो बैठो बिंग राजा जैसे कोई मूर्छा हुए, ऐसे मूर्छा आई और ये समाप्त। अब हाहाकार मच गया, राजा नहीं। फिर गुरु जी महाराज बनने की देखो, या कि शरीर शुद्ध है, या कि आचरण भ्रष्ट है, यानी या कि जो शरीर है तेल की नौका में रख दो। अनेक वनस्पति को मंगवायो, वनस्पति को मंगवाए करके या को अभिषेक कियो मंथन के द्वारा, और या के शरीर को मंथन कियो। मंथन को अर्थ है जैसे दही पिलू हो जाए, ऐसे या के शरीर को मंथन कियो। मंथन करे थे या कि शरीर को जो पाप हो, जो या कि शरीर की मलिनता ही वो निवारण भी मंथन कियो। तो वहाँ में थे जैसे हम और आप सावन से नहाए तो मैल निकले, शैम्पू लगावे, तो ऐसे मैल के स्वरूप थे, विकार के स्वरूप थे। काके कृष्णांत रहसांगो, एक कालो प्रश्न करो, या कि लंबी जो है जाके, या कि लंबी नाक है, छोटी छोटी आंखें हैं, गर्दन धसी हुई है, नाटो स्वरूप है, ऐसो एक विचित्र वेश को, कौआ कैसे स्वरूप को एक पुरुष प्राप्त भयो, या को नाम है काल पुरुष। काल पुरुष कौन हो? जो वहां को संस्कार लेके आयो मलिनता को, वो या कि शरीर से निकलो। यानी आगे प्रणाम कियो महात्मन के लिए, मेरे लिए क्यों, मेरे जन्म को हेतु कहा है। बोले तुम जंगल में चले जाओ बेटा, और जहाँ समय भगवान श्री राम त्रेता युग में आवेंगे, वहाँ समय तुम उनकी सेवा करोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भाई के वंश में निषाद राज हुए, और निषाद राज ने भगवान की सेवा की है, राम जी की। बाई भुजा को मंथन किया, बाई भुजा से अर्ची नाम की रानी उत्पन्न हुई।
दाहिनी भुजाते पृथु राजा पर उत्पन्न भई है, अर्ची रानी लक्ष्मी जी को अवतार, ये अंशावतारी और पृथु राजा भगवान नारायण को अवतार। पृथु राजा की नाम से या धरा को नाम पड़ो है पृथ्वी। सबको देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, अभिषेक कियो, मंत्र को उच्चारण कियो, ऐसे सुंदर राजा रानी सिंहासन पर बैठा रहो है। प्रजा ने एक ही बात कही, महाराज सब भूखे मर गए हैं, सब जो मतलब अकाल पर वो है, अन्न को दानों नहीं है, जल नहीं है, पर बच्चन पर जो फल नहीं है, आप कुछ करो, ये जाके पाप को ही परिणाम हो। उनने सुंदर अश्वमेध यज्ञ करायो, आहुति करिए। बोले राजा आज कामधेनु गऊ के लिए बुलायो है, कामधेनु गऊ आई है। बोले राजा तुम या गऊ को दोहन करो, क्योंकि जो देखो माता जो जन्म दिया वो तो माता है ही, बातें पहले भी और दो माता है, सबसे बड़ी माता है धरा माता, पृथ्वी माता, जो सबको गोद में लिए है। कितने भी उपद्रव यहाँ पैदा हुए हैं, कितने भी संत पैदा हुए हैं, परंतु वो सबको पालन करे। दूसरी माता है गौ माता, गावो विश्वस्य माता। जब जब कष्ट पड़े हैं तब ये पृथ्वी माता ही गौ को स्वरूप धारण करके भगवान के पास में प्रार्थना करके पहुंचे। तो पृथ्वी माता ने गौ को स्वरूप धारण किया है। आज स्वयं बृहस्पति जी महाराज या के बछड़ा बन करके आए हैं। राजा पृथु राजा स्वयं या को दूध दोहन करने के लिए बैठे और सुंदर दोहनी बनाई है, जो पृथ्वी की जितनी मेखला है वह सब इकट्ठी करके जब दूध एकत्रित की हो जाएगा। और पृथु राजा ने यहाँ को दोहन किया, जितनी भी प्रकृति ही वो सब अनुकूल हैगी, वृक्षण पर फल हैगी, चारों तरफ लता पता झूमन लगी, अच्छी वायु चलन लगी, फूल खिलन लगे। यज्ञ भयो, यज्ञ करायो और सोमो अश्वमेध यज्ञ करायो। घोड़ा को छोड़ो है, घोड़ा को बार बार इंद्र राजा चुराई करके ले जाए। इंद्र राजा को ये डर है जाके 100 यज्ञ पूरे हो जाए, वह इंद्रासन मिल जाए। तो गोस्वामी जी तो कहें कि जैसे कुत्ता की गति हो ऐसे इंद्र राजा की गति है, जाको भी कोई तपस्या करे तो इंद्र राजा वहां भगने डाल में पहुंचे। बार बार घोड़ा को चढ़ाई। विजिताश्व नाम को जो लड़का है पृथु राजा को, ये धनुष बाण चढ़ाई करके यहाँ क्रोध आयो और धनुष बाण चढ़ाई करके यानी कि ये जो कार्य कर रहा है या मैं दंड अवश्य दूंगू, या समय ये चलो है, ध्रुव जी को वंश है, भगवान को अंश है। तो महाराज यानी साधु को भेष बनाई ली और खड़ो है वो, जैसे साधु आंख बंद करके बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा और जप करने लोगों। विजिताश्व समझ गए हो कि एक और कोई नहीं है, यही चोर है, मारे लोगों। तो वहीं तो ये श्राप लोगों, ये जो कलयुग में पाखंडी सन्यासी हैं और बाबा जी हैं, ये भाई को स्वरूप में श्राप दियो कि जा कलयुग में ऐसे ही साधु सन्यासी होंगे। कैसे? नार मरी घर संपद नासी, मूल मुड़ाए भय सन्यासी। घर में स्त्री मर गई, आई भी बीबे को नहीं है कोई संपत्ति, या जिनके नख और जटा विशाला थी तापस कल काल मरा, और वो मर्डर केस लग गया और 302 लग गई, बाबा जी के बेस में फंसा रह गई। तो बाबा जी के पास में तो बहुत संपत्ति आई जाए, घर नहीं है, बाढ़ नहीं है, भोजन के लिए नहीं है, बाबा जी है। जिम्मेदारी ना संभाल सके, बच्चे ने पाल नहीं सके, बाबा जी है। तो मनते बाबा जी नहीं है, आडम्बर को पीछे कांपन लगो इंद्र राजा। भाई समय नारायण को याद कियो, नारायण ने याद, नारायण आए, नारायण ने या के लिए फटकार लगाई है, तो तुम्हारी यही आदत है। पृथु राजा के पास में लेके पृथु राजा से बोले, राजा पृथु राजा ने भगवान को आदर कियो, सम्मान किया। बोले राजा तुम यहाँ पृथ्वी के राजा हो और ये देवलोक को याद जाए, ये बड़ो भैया है, तुम छोटे भैया हो, यहाँ से मित्रता कर लो, ऐसे यज्ञ करके पूर्ण कर। चतुर्थ स्कंद की कथा। अब यहाँ वंश में एक पुरंजन नाम के राजा भई हैं, जिनने हिंसक यज्ञ कियो। नारद जी महाराज ने आके हिंसक यज्ञ को रोको।
प्राचीन बढ़ी, अनेक पशु की बलि दें। नारद जी ने कही राजा ये यज्ञ करवो नहीं है, ये तो जब तुम कहो जीवन दे ही नहीं सको तो जीवन लेवे को तुम्हें कौन ने अधिकार दियो? कितने निरीह प्राणों के लिए मार रहे हो और या तो सोच रहे हो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। क्या कि नेत्रन में जो है गंगा जल की छींटा मारे, बोले राजा आकाश मंडल में देखो तो जितने पशु की यानी हत्या की नहीं, सब मुंह फाड़ करके आए खाए हुए की चेष्टा कर रहे हैं, घबराए गए हो। बोले क्यों, कहा है वो? ये सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये तो खाएंगे, तू कितने जन्म लेगा, तेरी बोटी रोटी नोच करके तेरे मांस के और उनके लिए सब खाएंगे, घबराएगा। बोले महाराज, बोले अब तू ये कर, भगवान को आराधन कर या यज्ञ के लिए बंद कर, तू एक ऐसे भमल वंश में पैदा भयो और ये सब समाप्त हो। पंचम स्कंद की कथा में सुखदेव जी महाराज ने या राजा परीक्षित के भूगोल खगोल को वर्णन किया। राजा जहाँ तू बैठो यहाँ के 7 लोग ऊपर हैं, भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य, और 7 लोग नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। हम और आप बीच में बैठे हुए हैं। ये कर्म भूमि है, जो जस किया सो तस फल चाहता। ये जीवन कल्याणकारी है, अपनों भी कल्याण कर सको और दूसरे को भी कल्याण कर सको। केवल एक द्वार है 84 लाख योनि के बाद में, ये मनुष्य देह है। आवश्यक नहीं है दूसरा जन्म भी आवे मनुष्य को मिलेगा। तो भूगोल को वर्णन सुनायो, खगोल को वर्णन सुनायो, पाप पुण्य की व्याख्या के लिए कौन से पाप है जाए जीवन में, ज्ञात अज्ञात, पीता पीत, शेषाशेष, भुक्ता भुक्त, कऊ के संग में बैठे हुए कऊ पाप है जाए, कऊ के संग में खाए हुए कऊ पाप है जाए, कऊ के संग के स्पर्श करवे कवि का पाप है जाए। ये 10 प्रकार के प्रायश्चित हैं, 10 पाप है जाए, मालूम भी नहीं पड़े। ये जीवन में सब अवरोधक बन करके आए, अनेक प्रकार के पाप और इनको जो फल है अनेक प्रकार के नरकन को, 14 प्रकार के नरकन को वर्णन किया। घबराएगा परीक्षित राजा, महाराज मुझे डर लगे यार मत। तो एक भक्त की कथा सुनाई, जैसे पृथ्वी राजा के नाम पे पृथ्वी नाम पर हो, ऐसे भारतवर्ष नाम को पढ़ो। हमारे आपके या देश को नाम हो अजनाभ वर्ष। अज राजा भैया सूर्यवंश, अज के दशरथ, इक्ष्वाकु वंश, याई वंश में ऋषभ नाम के राजा भये, जिन्हें जैनी लोग, जगम्बर जैनी लोग वह माने। परमहंस संज्ञा ही उनकी। उनने अपने पुत्रन को राज्य दे करके जंगल में चले गए और जंगल में जा करके अपनो ऐसा जीवन व्यतीत किया, वहाँ मैंने देह को अनुसंधान नहीं रहो, शौच शौच को संधान नहीं रहो। तो उनके या आचरण के कारण उन्हें जैनी लोगों ने अपनो, जैनी लोगों में आप देखोगे तो ऐसी है हमारी आपके सनातन धर्म में कोई अंग, परंतु हमारो आपको बनते तारतम्य नहीं मिला क्रियाकलाप। हमारे आपके यहाँ जो शौच शौच है, उनके यहाँ वो सब में हिंसा देखे, वो शरीर की शुद्धि नहीं करते, वो समझे सब में जीव हिंसा होगी। तो जैनी धर्म तो चारों तरफ फैल चुको, वाको सबको उन्मूलन शंकराचार्य प्रभु ने है कि कियो। और दूसरे जो परंपरा है वो में नेमिनाथ भैया, जो भगवान श्री कृष्ण के खास चाचा है, वासुदेव जी के भैया। तो एक चंद्रवंश के प्रवर्तक हैं, एक सूर्यवंश के प्रवर्तक। तो ऋषभ जी के वंश में ही एक भरत नाम के राजा भये, चक्रवर्ती सम्राट, बहुत ज्ञानी, बहुत दान पुण्य करने वाले, सबको सत्कार करने वाले। उनने बहुत अच्छा शासन किया, परंतु समय रहते वह राज्य को सिंहासन अपने पुत्रन को लेकर के जंगल में चले। जंगल में ही जाए थे, भगवान नहीं मिले।
धन्यो गृहस्थ आश्रम, घर भी एक मंदिर है। घर में रह कर भाई वही साधन कर सको। गए तो अच्छे के लिए, परंतु प्रारब्ध है। कहाँ तो इतना बड़ो त्याग कियो, सबके लिए छोड़ दियो, और वहां जाकर के मोह में पड़ गई। गंडकी नदी के किनारे गए, कालंजड़ क्षेत्र में। गंडकी नदी नेपाल से निकले, जहां से राम मंदिर के लिए शिला आई है। अनेक सालिग्राम हुए। सालिग्राम को और नर्मदा जी के नर्मदेश्वर को एक महात्म्य है। कोई भी आप घर में विग्रह पूजा लेके आओगे तो बाकी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, परंतु नर्मदेश्वर लाओगे प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ेगी। सालिग्राम जी नारायण का स्वरूप है। सालिग्राम जी लेके आओगे घर में पूजा के लिए, आपके लिए प्रतिष्ठा को बंधन नहीं है। सालिग्राम पे जो रोजाना तुलसी पत्र चढ़ावे, तुलसी जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप है, सालिग्राम नारायण का स्वरूप है। उनके घर में अखंड लक्ष्मी को निवास बनो रहे। वो वैष्णव भक्त है। गंडकी नदी में स्नान करवे जाए, अनेक सालिग्राम बने दिखाई पड़े, और जितने सालिग्राम दिखाई पड़े सब ले आवे।